बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। नाजरीन, आपने ये देखा कि कल जो है खान साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया था उसकी तायद कर दी। उस अलामिया में ये दो बड़ी अहम बातें कही गई थी। एक तो मौजूदा इलेक्शन में जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट पर, उसको उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि हमारा काम तो सिर्फ इलेक्शन के दिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने तक था। और दूसरा 9 मई के हवाले से कि जो वज़ीर आज़म का अज़्म है कि जो मुल्ज़मान उसमें मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ शवाहद हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। तो अब खान साहब ने ये खुद कह दिया कि ठीक है, मैं तायद करता हूँ। तो आज हम पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये खान साहब का एक और यू टर्न है या वो क्या चाह रहे हैं आप खान साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे क्या हाल है? कैसे हैं जी? शाह जी, खान साहब का बयान आ गया ये कि एक तो वो कहते हैं जी अलामिया की तायद करता हूँ। अब अलामिया में 2 नुक्ते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए दूसरा इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, हमने क्यों धांधली की भाई। अच्छा, ये जब खान साहब इसकी तायद करते हैं तो फिर क्या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं या इसकी कोई और सूरत हाल आप किसको देखते हैं? किसी नहीं जो साहब इसमें वो अपने मौक़िफ़ से, अच्छा उनका लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना जो है ना वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह उनके मानने वाले जो है ना वो जो खान साहब कहते हैं, हाँ वो बस ठीक है। किसी ज़माने में हम कहते थे, कराची में से होते थे जब, कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इतने खुशकिस्मत हैं कि वो जो कहते हैं उनके मानने वाले जो है ना उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब खान साहब भी उससे शायद 2 कदम आगे चले गए। ठीक है जी। खान साहब शुरू दिन से जो एक बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि वो हकायक के बिल्कुल बरखिलाफ बयान देने से भी जो है ना, और अक्सर उनका बयानिया हकायक के बरखिलाफ होता है, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं वो उस बयानिया को तायद करते हैं। ठीक है। तो उनका जो ये है ना कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं या जो करता धरता है या जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए, और वो बिल्कुल उसकी तायद करते हैं। इससे उनका मकसद ये है कि 9 मई हमने नहीं की, ये एक प्लांटेड ड्रामा था जिसमें PTI को जो है फंसाया गया और लाया गया। तो इसके असल जो किरदार हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा प्ले किया उनको सज़ा दी जाए। जहाँ पे खान साहब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि खान साहब जो कुछ कह रहे हैं ना वो ठीक है, इट्स ओके, कि जो असल किरदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि हमारे सामने एक नहीं शायद 120 वीडियो ऐसी आ चुकी हैं कि जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो मकसद कोर कमांडर हाउस के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्होंने कहा आएँ। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे सामने है। उनकी ललकारने वाली वीडियो, ललकारने वाले, वो बराह रास्त ललकार रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम इन तमाम जो दस्तावेजी और ऑडियो वीडियो को साइड पे रख देते हैं और खान साहब के बयानियों को लेके हम आगे चलते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जी ये जो असल किरदार है वो सामने लाए जाए। अच्छा, खान साहब असल किरदारों के हवाले से, अच्छा आपको याद है इन्होंने कहा था मेरे पास शवाहिद भी हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उनके शवाहिद को कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं बिल्कुल बहस से बचने के लिए हर बात जो खान साहब कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल तस्लीम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन खान साहब के पास इंटरनेशनल मीडिया की कमी तो नहीं है? कोई नहीं, कमी नहीं। खान साहब तो हॉटकेक है ना पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। वो जो शवाहिद हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। बड़ी मकसद हैरत की बात है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जिस दिन खान साहब अरेस्ट होते हैं वेरी नेक्स्ट डे आपका साइफर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन जाता है। हैरत है ना। ठीक है जी। और फिर खान साहब ने खुद माना कि ये मेरे पास गुम हो गया। हाँ जी। लेकिन यहीं से बात एक निकली कि उमर अयूब साहब ने जो एज ए अपोजिशन लीडर पहली तकरीर की है, उन्होंने क्या कहा कि साइफर किसी ब्यूरोक्रेट से। ठीक है जी। तो अब अगर खान साहब के पास शवाहिद हैं, बिल्कुल वो शवाहिद जो है उन्हें अपने गिरफ्तारी से पहले भी सामने रखने चाहिए। ठीक है। और आपको पता है वो हर रोज एक वीलॉग करते थे, आखिरी दिनों में तो यूट्यूबर बन गए थे ना खान साहब, और अगर ना भी हो तो वो उनसे रहा ही नहीं जाता जब तक वो वो तकरीर रोज तकरीर करते थे, उसके अंदर वो शवाहिद पेश करते हैं। अच्छा, ये भी मैंने मान लिया कि जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो ही जिम्मेदार होंगे। मैं बहस से बचने के लिए मैं नहीं कहता, वो मान लेते हैं, लेकिन
अच्छा ये भी मान लिया कि पाकिस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर तो चल जाएगी। हाँ चल जाएगी बिल्कुल। अच्छा ये भी मान लिया मैंने कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी खबरें पाकिस्तान मीडिया पे नहीं चलेंगी, लेकिन आज के दौर के अंदर यूट्यूब मौजूद है। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारे ऐसे चैनल जो पाकिस्तान के अंदर बैन है वो आप प्रॉक्सी के थ्रू देख सकते हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल, वो आप वीपीएन के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। फिर उन वीडियो वो जो उन चैनल्स के ऊपर आती है उनकी वीडियोस आपकी सोशल मीडिया पे आ जाती है, फेसबुक के ऊपर, बिल्कुल हर व्हाट्सएप के ऊपर आपकी यानी मिनटों सेकंडों के ऊपर वो वायरल हो जाती है। वायरल हो जाएंगी, आप नहीं हटा सकते जी। ठीक है जी। तो खान साहब वो वीडियोस वो शायद वो सबूत जो है ऑडियो वीडियो दस्तावेज जो भी हैं वो दें, लेकिन आज तक वो नहीं दे पाए। हाँ ठीक है। सेकंड एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा ना सर कि बात से बात निकलती है कि एक बहुत बड़ा काम जो है ना वो काजी साहब ने किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि पहले आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में एक जो भी हियरिंग होती थी तो जनाब हर चैनल के अपने टिकर होते थे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी, हर पार्टी के अपने टिकर होते थे। रात को जब अदालतें मीडिया की लगती थी ना तो उसको कहते थे ना जी वहां ये हुआ। अब क्या हुआ कि जब काजी साहब ने कहा ना जी बराह रास्त बखाओ, दूध का दूध और पानी का पानी, तो आपको पता है कि बड़े बड़े तुरम खान जो वकील हैं, हाँ जी, उनकी बोलती बंद हो गई। काजी साहब पूछते हैं प्रूफ दें, वो आगे से चुप है, ठीक है जी, हाँ जी खामोश है। तो ये अगर खान साहब ने अपना यूटर्न नहीं लिया, ये अगर इनका बयानिया है कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं वो कोई और हैं, तो चौधरी साहब इन्हें बिल्कुल वो प्रूफ देने चाहिए, इसलिए कि अब तो सजाओं का मरहला शुरू हो रहा है ना। ठीक है जी, सजाओं के मरहले से पहले इन्हें इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को हर जगह वो सबूत देने चाहिए। अदालती फोरम पे जहां उनके अदालती फोरम के ऊपर दें कि भाईजान ऐ सबूत है। मुझे आप एक चीज बताएं, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग आ रही है, उसके अंदर ये सबूत देंगे क्या वो कट हो जाएगा? सवाल इसलिए कि मीडिया के अंदर भी बहुत सारे चैनल हैं, मैं उन चैनल्स का नाम नहीं लेता कि हमारी पॉलिसी नहीं है, उन चैनल्स के अंदर सर क्या कुछ नहीं इनकी फेवर में आता। हाँ बिल्कुल, बेताशा जी। ठीक है जी, तो इनको वो सारे प्रूफ जो हैं, शवाहिद जो हैं वो सारे देने चाहिए, जो भी हैं तो वो दें, हम क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा शाह जी, एक चीज़ आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि देखें अब खान साहब जैसे भी कहते हैं ना कि जी कि हमारे लोग नहीं है या हमें फंसाया गया, हमें वर्गला के ले गए लोगों को, या किस तरह हमारे लोग। अच्छा, जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा खान साहब ने अदालत में बैठ के कहा था कि ये रद्द अमल है और ये दोहराया भी जा सकता है। आप कह रहे हैं याद है, मुझे उनका ये स्टाइल भी याद है कि जो उन्होंने पीछे बैठ के जो है ना कि वो साफी बैठा हुआ था, बीबीसी का शायद था, तो उन्हें ये भी कहा था कि जिम्मेदार कौन है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मैं नाम नहीं लेता तो आपको भी पता है कि उन्होंने कहा था कि जनाब अगर मुझे फिर किया गया तो यही रिएक्ट आएगा। हाँ यही, हाँ बिल्कुल यही कुछ होगा, यही रिएक्ट आएगा। सर बात ये आ जाती है कि आप अरेस्ट हुए हैं ना, दुनिया के अंदर खान साहब को पहले सियासी लीडर तो नहीं थे जो गिरफ्तार हुए, हाँ जी, ग्रेसफुली अरेस्ट होते हैं। बादशाह खान साहब 34 साल रहे, अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब के वालिद 35 साल रहे, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। उन्होंने किस तरह बिहेव किया था। सर आप आए आप उसके अंदर आप जेल में जाएं और आप अपना कानूनी मुकदमा लड़ें जी। आज भुट्टो साहब अपनी जान हार गए, लेकिन 45 साल के बाद आज देख लें, आज उन्हें इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बिल्कुल खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर ऐसा ही रिएक्ट आएगा। क्यों कि सर उस वक्त घोड़े, हवा के घोड़े पे सवार थे। और सबसे बड़ा जो फर्क है, उस वक्त बंदियाल साहब थे जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। वो एक इंडियन गीत है, मेरे ख्याल में वो गुलकार अल्ताफ राजा, वो कहते हैं अरे मैं क्या तुम्हें बताऊं कि अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो ये जो सा फर्क पड़ जाता है। वो तो वक्त वो कहते हैं ना, सासू माँ भी उनकी फैन है, तो फिर हाँ जी ये बड़ा कुछ था जी। तो ये शाह जी अब देखें खान साहब जो से कह रहे हैं अभी। अच्छा, एक मामला इन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा, बिलावल साहब ने उसकी तायद की कि जनाब अगर जुडिशल कमीशन बनता है वो सारी इसकी इंक्वायरी करता है, कौन जिम्मेदारान है और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है। तो अब पता नहीं खान साहब उसको तस्लीम करते हैं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आपका क्या ख्याल है कि अगर जुडिशल कमीशन इस पर बन जाए और वो मामले को सॉर्ट आउट करके इसका फैसला कर दे, जो वाकई अगर जिम्मेदारान है उनको सज़ा मिले, जो ऐसे लोग जिनका कोई बराह रास्त उसमें तल्लक नहीं है उनमें, उनको सियासी बुनियादों पर जेल में ना रखा जाए, तो क्या ये एक बेहतर अमल ना होगा? चौधरी साहब, अगर जुडिशल कमीशन बनता है,
कोई भी कमीशन बनता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो काजी फायज ईसा साहब ने तरीका अपनाया है ना, उसकी सारी कार्रवाई बराह रास्त कौम को दिखाई जाए। बिल्कुल ठीक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बाहर आके जुडिशियल कमीशन के कमरे से कोई ये ना कहे हमने इन्हें जवाब दे, सर उसके अंदर पूरा आ जाए, उसके अंदर शाहिद दें, और फिर सिर्फ वकील नहीं, ये जो सियासी जमातों, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के लिए जो लीडरशिप है ना जी, उसे भी वहां बुलाएं, उसे भी बुलाया जाए। बिल्कुल, अगर कोई और है वहां शाहिद दें, लेकिन अगर शायद नहीं है इनके पास, सर वो भी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो भी कमीशन बनाए, चाहे वो जुडिशियल बनाए या कोई दूसरा पार्लिमानी कमीशन बनाए, उसकी कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाए। ठीक है, ताकि अवाम भी देखे उसे। और बिल्कुल आना चाहिए कि इतना बड़ा जो सानिया हुआ है 9 मई, जो आज से पहले नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ जी, उसका असल जिम्मेदार कौन है, उसे कटहरे में लाके वाकई सजा देनी चाहिए। तो नाजरीन, आपने जुल्फ़िकार अली शाह साहब की आरा सुनी कि जो भी मामला हो, जहाँ भी कमीशन बने, जिस नौयत का भी हो, उसकी कवरेज जो है वो बराह रास्त अवाम तक होनी चाहिए, ताकि अवाम देखे कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मनफी प्रोपेगंडे का सहारा लेकर जो मुल्क की सूरत हाल है उसको ख़राब करने पर तुला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हल नहीं होंगी, हमारा सियासी निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्की हालात भी बेहतर नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।